कश्मीर के लोगों ने ख्वाब देखा था कि कभी हम भी ट्रेन पे सवारी करेंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और रेलवे मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर की खासकर अवाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज जो 6 महीने कट ऑफ रहता था, आज बर्फ़ के बीच में आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि विजुअल्स जो देखे हैं पूरी दुनिया ने कि कश्मीर के लोग कितने खुश हैं, हम बहुत। और इसके साथ मैंने एक मिनिस्टर साहब को एक क्वेश्चन किया था कि राजौरी पुंछ जो बॉर्डर बेल्ट है उसके लिए भी कभी ट्रेन आप बसाएंगे, कभी ट्रेन लाइन या राजौरी बॉर्डर बेल्ट जो कि हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ के जो एरियाज़ हैं कट रहते हैं जब बर्फ़बारी होती है। अभी मैं भी वहाँ गया, लेकिन अभी ही पिछले दिन उन्होंने 1-2 दिन पहले अनाउंस किया। हम इसके लिए भी बहुत राजौरी पुंछ के अवाम की तरफ से शुक्रिया करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या कश्मीर जो दुनिया की एक खूबसूरत जगह है और जम्मू भी एक सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, उसमें कभी मेट्रो बनाने का कोई प्रोग्राम है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स है? तो मैंने वैसे क्वेश्चन भी किया था पिछली बार, तो मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि क्या वो बताएंगे। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने मेट्रो से संबंधित प्रश्न पूछा है। मेट्रो का काम मेरे वरिष्ठ साथी श्री मनोहर लाल खट्टर जी देखते हैं। मैं उनका प्रश्न जरूर उनके पास पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ माननीय सांसद जी को, माननीय श्री गुलाम अली साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे साथ उठाया था कि जो बारामुल्ला वाली लाइन है, श्रीनगर से बारामुल्ला की लाइन से कनेक्ट होते हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स की पहले एक प्रस्ताव आया था। उन प्रोजेक्ट्स पे सर्वे चालू हुआ था, पहलगाम के लिए था, 2 प्रोजेक्ट और थे, और उसमें जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था और किसानों और जो एप्पल के फार्मर्स हैं उनकी तरफ से जो एक तरीके से सबकी इच्छा थी कि रेलवे मेन लाइन को ही बनाए रखें और इसके स्पर्स न बनाएं, तो मैं जनाब गुलाम अली जी को धन्यवाद देना चाहूँगा रिकॉर्ड पे यहाँ पर कि आपने जो विषय मेरे पास लेके आए थे उसके बाद में किसानों की बात भी सुनी गई, सबके रिप्रेजेंटेशन लिए गए और सबकी बात सुनने के बाद में ये तय किया गया कि बारामुल्ला से श्रीनगर की लाइन को और स्ट्रेंथन करेंगे और जो 2 और 3 स्पर्स बनाने थे, जो वहाँ से कनेक्टिंग 2-3 स्पर्स पहलगाम वगैरह के लिए बनाने थे, उसको शेल्व कर दिया गया है, उसको आगे और नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपको धन्यवाद। और राजौरी पुंछ की लाइन के लिए बहुत तेज़ी से आगे सर्वे का काम भी चल रहा है, जिससे कि पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो सारा कनेक्ट हो जाए। और साथ ही साथ आप सबने माननीय सभापति महोदय देखा ही है कि किस तरह से रेलवे लाइफलाइन बन चुकी है। और एक विषय जो बार बार कई फोरम में उठाया जाता है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेन्स का ऑपरेशन होता है उसका डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है और जैसा हमने बर्फ़ के इस पूरे सीज़न में देखा, कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड का फ्लो होता है, कई तरह की मूवमेंट में, इंजन के मूवमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट, उसमें कई चीज़ों में जहाँ लिक्विड का फ्लो होता है उसके लिए बहुत स्पेशल डिज़ाइन का अंदर डिज़ाइन होती है जो कि नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ज़्यादातर देशों में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अलग से ट्रेन्स रहती है, लो ऑल्टीट्यूड से आने के बाद में चेंज करते हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से आज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्पेशल डिज़ाइन जो निर्णय लिया गया था वो निर्णय इस बर्फ़ के सीज़न में एकदम सही सिद्ध हुआ है कि स्पेशल डिज़ाइन ही रखनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेन्स को वहाँ ले जाने से टेक्निकल प्रॉब्लम आती, तो वो भी एक सही सिद्ध हुआ। वो भी मैं आपके माध्यम से कश्मीर की सभी आवाम को बताना चाहूँगा।